क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हिंदी का मॉडल पेपर सेट डी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपका पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला है, मीराबाई ने कौन सी बेली बोई थी, यानी कि इन्होंने कोई बेल बोई थी। तो कौन सी बेली इन्होंने बोई थी? तो इन्होंने प्रेम की बेल बोई थी। अगला है, जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो वह कौन सा अलंकार है? तो विशेषोक्ति अलंकार आपका रहेगा। तीसरा है, सोने का किला रचना है। तो सोने का किला रचना है सत्यजीत राय की रचना है। दूसरा है, चौथा है, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए पंक्ति में ही है। तो क्या है ये? निपात शब्द है। और कुई को बांधने वाली रस्सी किस घास से बनती है? तो सीप से बनती है। अगला आपका रहेगा इसमें खीप रहेगा। ये आपका गलत है, खीप इसका सही है। और सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं। तो सर्कुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारिपत्र इसको बोलते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए, आपको मॉडल पेपर हम लगातार दे रहे हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा ऐप पर भी आपके लिए मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ में फुल सोल्यूशन हर एक विषय का आपको मिलेगा। तो यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक लिंक को आप चेक करें और ऐप के साथ आप जुड़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। पहला है, चंपा डेडेस करती है। तो चंपा क्या करती है? मजदूरी का काम करती है। दूसरा है, गजल में लिखी जाने वाली हर पंक्ति डेडेस कहलाती है। तो मिसरा कहलाती है। तीसरा है, रजनी पाठ के अनुसार शिक्षा डेडेस बनती जा रही है। तो क्या बनती जा रही है? व्यवसाय बनती जा रही है। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेस प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं। और शास्त्रीय गायन की महफिल डेडेस की होती है। तो 3 घंटे की होती है। और उदंड मारतंड के संपादक डेडेस हैं। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल हैं। और अगला आपका प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। तो चलिए इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आपका रहेगा, तार सप्तक में 70 कवि सम्मिलित थे। तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि इसमें केवल 7 कवि सम्मिलित थे। तो ये आपका असत्य है और ब्रैकेट में हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अगला आपका रहेगा, संकेत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का महाकाव्य है। तो ये सत्य है। अगला है, मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। तो ये भी आपका सत्य है। और सार संक्षेपण मूल पाठ का 1/3 होता है। तो ये भी आपका सत्य है। और राजस्थान की महिलाएं गिद्धा नृत्य करती हैं। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि वो गिद्धा नृत्य पंजाब की महिलाएं करती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पंजाब की महिलाएं करती हैं। अगला है, डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अब हम हमारी जोड़ियों को भरेंगे। तो पहली जोड़ी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र की जोड़ी रहेगी कविता का गांधी। दूसरा है मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद की जोड़ी रहेगी आपकी रोला। तीसरा है शेखर जोशी। तो इसका रहेगा नौरंगी बीमार है। और अनुस्मारक की जोड़ी रहेगी रिमाइंडर। क्या रहेगी? रिमाइंडर। और रीवा सीधी सतना। तो इसका आपका परिताप की आपकी जोड़ी इसमें रहेगी 5वीं, अत्यधिक दुख। छठी है रीवा सीधी सतना। तो ये क्या है? बघेली, छठी जोड़ी। और राजस्थान के रजत बूंदे। तो अनुपम मिश्र, 7वीं जोड़ी। ये हो गई आपकी जोड़ियां। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला है, सबसे खतरनाक कौन सा
गीत होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो गीत क्या करे, मनुष्य में शोक उत्पन्न करता है, वह क्या है, सबसे खतरनाक गीत होता है। अगला है वीर रस का एक उदाहरण दीजिए। तो वीर रस का एक उदाहरण है शत्रु पर विजय प्राप्त करना। शत्रु पर विजय प्राप्त करना, ये एक वीर रस का उदाहरण है। और निहाई किसे कहते हैं, लिखिए। तो निहाई लोहार के काम करने वाला वह ठोस उपकरण है। तो चलिए इसको भी हम लिखते हैं। तो मैं यहाँ से लिखूंगी क्योंकि जगह कम है। तो निहाई लोहार के काम आने वाला वह ठोस उपकरण है, जिस पर रखकर धातु को पीटा जाता है। तो क्या है, निहाई लोहार के पास काम आने वाला ठोस उपकरण है जिस पर धातु को रखकर पीटा जाता है। तीसरा, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था। तो ये टेरिएट के लोन पर गिरा था। अगला समुद्र का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है सागर। अगला रात में गाए जाने वाले दो राग कौन कौन से हैं। तो रात में गाए जाने वाले दो राग है यमन और भैरवी। अगला है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। आलम आरा। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से छठा प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। और माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत दिया गया है। और प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में दो अंतर। बाकी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और कंप्लीट भी कर लेना है। समय आपके पास कम है और वीडियो आपका ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, जिसे आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। और यहाँ से भी जिसे कंप्लीट आप करें। और देखिए, ज्यादा आप सोचिए मत, ऐप का सब्सक्रिप्शन आप ले और अच्छी परसेंटेज आप बनाएं। पूरे प्रश्नों को आप प्राप्त करें ऐप से। कम फीस आपसे ले रहे हैं, केवल मेहनत जो की है उसी के पैसे आपसे ले रहे हैं। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। तो आज इस वीडियो में आपको हिंदी का मॉडल पेपर सेट डी दिया है। अगले वीडियो में हम सेट ई पढ़ेंगे। जब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें।